हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा मॉर्निंग रूटीन किस तरीके का होना चाहिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस तरीके से हम जिस तरीके से अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं वो डिसाइड करता है कि हमारा पूरा दिन किस तरीके से गुजरने वाला है। क्या हम एक अच्छा दिन बिताने वाले हैं या फिर एक ओके दिन हम बिताने वाले हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पूरा दिन निकल जाता है, हमें ये पता नहीं चल पाता कि सच में मैंने कुछ फ्रूटफुल पूरे दिन में किया है या नहीं किया है। तो इसी के लिए हम आज ऐसी 6 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिन पर अगर हर सुबह हमने 30 मिनट भी ध्यान दिया तो हम अपने पूरे दिन को बहुत ब्रिलियंट बना सकते हैं। तो सुबह के जो 30 मिनट है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। सिर्फ 30 मिनट हमारा पूरा डे डिसाइड करेंगे, जो पूरा दिन होगा वही हमारी लाइफ डिसाइड करेगा। तो इन्हें जल्दी जल्दी करके इन सारे पॉइंट्स को फटाफट से समझते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, वो है विजुअलाइजेशन करना, मॉर्निंग विजुअलाइजेशन करना। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं उसका सबसे सही वक्त वो होता है जब हम सुबह उठे हुए होते हैं। जैसे ही हम उठते हैं, इनफैक्ट जब हम बेड में होते हैं और हमारी आंख खुलना शुरू हो चुकी होती है, वो एक ऐसा टाइम होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में आ जाता है। और उस वक्त जो भी चीजें हम विजुअलाइज करेंगे वो सारी चीजें रियलिटी में कन्वर्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो मॉर्निंग विजुअलाइजेशन पहला वो काम है जो हमें हर किसी को करना है। उससे पहले कि हम बेड से उतरें, बेड से बाहर निकले, उससे पहले ये काम कंप्लीट करना है और ये 5 मिनट तक करना है। इस 5 मिनट में हमें क्या करना है? इस 5 मिनट में हमें ये ध्यान देना है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से चाहते हैं, हम अपने गोल्स को किस तरह से देखते हैं, हम अपने सपनों को किस तरीके से देखते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। मैं हमेशा बोलता हूं और आपने सुना भी होगा मुझे बोलते हुए कि एक मेंटल मूवी मेथड होता है जिसमें बोलते हैं कि अपने आप को इमेजिन करो और अपने यू आर द हीरो और अपनी एक मूवी बनाओ, आप हीरो हैं उसके। तो वो मूवी किस तरीके से होगी, वो जो मूवी होगी वही आप इस 5 मिनट के दौरान, जो पहले 5 मिनट हैं आपके सुबह के, उस दौरान आप देखेंगे। दूसरी चीज, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है। इसको बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब बहुत लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं। मेडिटेशन का मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अलग लेवल पर मेडिटेशन का मतलब होता है। मेडिटेशन का सही मतलब है कि हम अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई आवाज आ रही है उसको सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम अपने माइंड को भागने नहीं दे रहे। जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। बिल्कुल शांत होता है हमारा मन, लेकिन मन बार बार भागता है। मन कहां भागेगा? मन भागेगा कि पूरा दिन में मुझे क्या करना है, मन भागेगा खाने में क्या खाना है, ब्रेकफास्ट क्या करना है, जल्दी से ये काम करके तैयार होना है, ऑफिस जाना है, ये सारी चीजों में मन भागता है। तो आपको अपने आप मन को बार बार पकड़ना है और वापस से लाना है कि नहीं, अभी यही रहना है और शांत तरीके से बैठना है। ब्रीदिंग, लंबी लंबी ब्रीदिंग करनी है एंड इट विल हेल्प। तो यही मेडिटेशन है, सबसे सिंपल भाषा में समझे तो। बैठो और ध्यान लगाओ, किसी एक आवाज को सुनते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, फील करो, वहीं पर हो। यही मेडिटेशन है और ये 5 मिनट करनी है। तीसरी चीज जो हमें सुबह के रूटीन में करनी है वो है अफर्मेशंस को लिखना। अफर्मेशंस क्या हैं? अफर्मेशंस वो होती हैं जो हम अपने आप से कहते हैं, हम अपने बारे में फील करते हैं। बेसिकली अफर्मेशन वो सब स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो आपके कुछ गोल्स होंगे, आप कुछ चाहते होंगे कि मुझे ये सारी चीजें मिले, ये सारे मेरे ड्रीम पूरे हों। तो मेरा सजेशन है कि आपको हर रोज सुबह 3 तरह की अफर्मेशन लिखनी चाहिए। पहली जो बहुत शॉर्ट टर्म हो, जो आपको जल्दी चाहिए हो। दूसरी जो मिड टर्म हो, जो 3-4 महीने में चाहिए हो। और एक हो जो आपको 6-8 महीने या साल भर में चाहिए हो। 3 अफर्मेशन आप लिखें। जैसे कि आप शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं
कि मेरा रिजल्ट आने वाला है तो उसका रिजल्ट ये जो अभी एक हफ्ते में आने वाला है, या कुछ इस तरह का कुछ। या आप मिड टर्म में आप लिख सकते हैं कि यार मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को इस कोर्स के लिए तैयार करूं और उसमें टॉप करूं, मेरा एग्जाम आने वाला है। और लॉन्ग टर्म में आप लिखते हैं कि यार मेरा वहां पर एडमिशन हो जाए, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और इन सब चीजों को लिखने का बहुत सिंपल तरीका होता है। बहुत सिंपल तरीका क्या होता है, आप स्टार्ट करते हैं थैंक यू से, और आप लिखते हैं जैसे कि आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो आप लिखते हैं थैंक यू गॉड, मुझे मेरे सपनों की मेरी ड्रीम जॉब मिल गई और मैं बहुत खुश हूं, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत खुश है। मतलब आपने वो चीज मांगी है जो आप चाहते हो, लेकिन उसको लिखा है ऐसे कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। इस तरीके से अफर्मेशंस लिखते हैं। तो ऐसे 3 अफर्मेशन लिखनी है आपको, हर अफर्मेशन को 10-10 बार लिखना है, ठीक है। तो जब आप ये लिखेंगे यानी कि 30 बार लिखना होगा, तो ये 5 मिनट की एक्सरसाइज है। तो ये तीसरा टास्क है जो आपको सुबह करना है। चौथा टास्क जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे दिन के लिए, अपने पूरे दिन को प्लान करना है। जैसे कि हम बात करते हैं बहुत बार, अपने आप को एक प्लानर दो। एक प्लानर हमेशा अपने पास रखो, एक डायरी रखो, जिसमें आप लिखो कि आज मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करना है, कौन सा बिल भरना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, कौन सी तैयारी करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पूरी डिटेल उसके अंदर लिखिए। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है उसके अंदर लिखिए। आप क्या करोगे, आप पूरा दिन में, तो पूरा दिन जो भी करने वाला हो उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए। आइडियली ये हमें एक दिन पहले करना है, बट अगर वो नहीं भी किया है तो सुबह वाले जो 5 मिनट में पूरे दिन की प्लानिंग करनी है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, उससे कम इंपॉर्टेंट क्या है, उससे कम इंपॉर्टेंट, तो वो टास्क लिस्ट आपने बना ली, ताकि आपको पता हो कि आपका पूरा दिन किस तरीके से जाने वाला है। तो चौथी चीज ये है। पांचवी चीज जो आपको करनी है, उसकी शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करनी है, वो है किताबें पढ़ना, या कोई ऑडियो बुक सुनना, या कोई वीडियो देखना जो आपको नॉलेज दे रही है किताबों से रिलेटेड। तो आप बुक पढ़ सकते हो, बुक की ऑडियो बुक सुन सकते हो, या बुक वीडियो देख सकते हो, कुछ भी, इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हो। जब आप किताबें पढ़ते हो तो आपको वो सारे एंगल समझ में आते हैं जो शायद आपको उतने ज्यादा डिटेल में नहीं पता है। वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आते हैं जो शायद आपको पता नहीं है। वो एंगल समझ में आता है जो ऑथर का एंगल है। एक नया अध्याय समझ में आता है लाइफ का, एक नया नजरिया समझ में आता है। इसलिए हमेशा मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, बट इसकी शुरुआत आप हर रोज सुबह 5 मिनट से करें, धीरे धीरे इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। छठा टास्क है वर्कआउट करना, किसी भी तरीके का। आप योगा कर सकते हैं 5 मिनट में, मेरे ख्याल से 5 बार सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। 5 मिनट में आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 किलोमीटर वॉक कर सकते हैं। 5 मिनट में आप पुशअप्स लगा सकते हैं। अगर आप थोड़े थोड़े गैप के बाद भी करेंगे, आई एम श्योर 20, 30, 40 पुशअप भी लगाए जा सकते हैं 5 मिनट में। तो 5 मिनट एटलीस्ट आपको अपने वर्कआउट को देना है, ठीक है। और ये वर्कआउट हो सकता है, योगा हो सकता है, वॉक हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जहां पर आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको अपना दिन इन 6 चीजों से स्टार्ट करना है, जिसमें आपको सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। धीरे धीरे अगर आपका, जब ये आपकी हैबिट बन जाएगी, 21 दिन से लेकर 66 दिन के बीच में, कहते हैं कि हमेशा आदत पड़ जाती है किसी भी चीज को करते हैं, तो जब आपको आदत पड़ जाएगी तो हो सकता है रीडिंग टाइम बढ़ जाए, मेडिटेशन टाइम बढ़ जाए, विजुअलाइजेशन का टाइम बढ़ जाए, बहुत सारे टाइम, आप वर्कआउट का टाइम बढ़ जाए, ये सारे टाइम बढ़ सकते हैं, ये सारे टाइम बढ़ सकते हैं। तो जब वो टाइम बढ़ने लगे, जब वो टाइम बढ़े, तो वो बढ़ाते रहना, लेकिन मिनिमम आपको हर रोज सुबह 30 मिनट इन 6 टास्क को देने ही देने। इसके अलावा आप कुछ और भी करना चाहते हैं, वो सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये 6 चीजें कभी भी मिस ना करें। जब आपका रूटीन एक फिक्स हो जाता है, आपका एक सॉलिड रूटीन, जब एक मॉर्निंग शेड्यूल बन जाता है, तो आप ये देखोगे कि आप पूरा दिन इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। आपको लगेगा कि यार आई हैव डन सो मच ड्यूरिंग द डे। आपको ये कंसिस्टेंटली फील होने लगेगा। और मैं मानता हूं एक अच्छी दिन की शुरुआत आपको पूरा दिन एक इतना प्यारा गुजारती है, आपको लगता है कि आज मैंने सच में बहुत काम किया और बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे जो भी मैंने आज काम किया है। और अगर आपका पूरा दिन सही जाएगा तो आपका हफ्ता अच्छा जाएगा, आपका महीना अच्छा जाएगा, आपका साल अच्छा जाएगा, और अल्टीमेटली आप वो गोल हासिल कर सकेंगे जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर हम फ्री कोर्सेज, सेशंस, वर्कशॉप्स कंसिस्टेंटली करते रहते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।